हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ प्रभात यादव। इस वीडियो में अपन क्लास 10th के ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन सोल्व करना सीखेंगे। अभी जो अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसको अच्छा से समझने के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वीडियो ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सोल्व करना। NCERT बुक के अंदर चैप्टर 8 में ट्रिगोनोमेट्री दिया हुआ है। चैप्टर 8.1 करेंगे अभी अपन। तो चैप्टर 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन A cos A साइन C cos C। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन है ट्रायंगल ABC के अंदर राइट एंगल है B। तो अपन सबसे पहले ट्रायंगल ABC ड्रॉ करेंगे। अपन सबसे पहले ट्रायंगल ABC ड्रॉ करेंगे। गिवन है राइट एंगल एट B, बेसिकली B पे राइट एंगल है। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। और अदर वर्टेक्स का बेसिकली अपन नेम दे देते हैं AC। तो बेसिकली हो गया राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अब अपने को कैलकुलेट क्या करना है, डिटरमाइन क्या करना है, साइन A एंड cos A। तो देखिए इसके अंदर AB इज इक्वल टू क्वेश्चन में गिवन है 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू गिवन है 7 सेंटीमीटर। अपने को डिटरमाइन करना है साइन A एंड cos A। तो सॉल्यूशन साइन A, तो साइन थीटा बराबर होता है बेसिकली P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बेसिकली साइन A के लिए मीन्स इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा BC और बेसिकली हाइपोटेनस हो जाएगा AC। तो यहाँ पे देखिए बेसिकली AB गिवन है और BC गिवन है। तो बेसिकली ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करता है। तो बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेसिकली किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक बेसिकली हाइपोटेनस होता है और अदर दो साइड में बेसिकली एक परपेंडिकुलर होता है और दूसरा बेसिकली बेस होता है। कोई भी परपेंडिकुलर हो सकता है क्योंकि एंगल A के लिए BC परपेंडिकुलर हो जाएगा और बेसिकली एंगल C के लिए AB परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेसिकली कोई भी परपेंडिकुलर हो सकता है एक साइड और बेसिकली एक साइड बेस हो सकता है। तो अपन किसी को भी परपेंडिकुलर मान ले, किसी को भी बेस मान ले और बेसिकली अपने को हाइपोटेनस कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे बेसिकली अपन परपेंडिकुलर मान लेते हैं AB को, तो बेसिकली 24 का स्क्वायर और बेसिकली बेस मान लेते हैं BC को, तो 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर बेसिकली कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर बेसिकली 576 होता है। तो 576 और 7 का स्क्वायर बेसिकली 49 हो जाएगा। दोनों को ऐड करने के बाद बेसिकली 625 आता है। तो बेसिकली H स्क्वायर इज इक्वल टू 625 और यहाँ से बेसिकली H इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली अपन इसका मतलब ये हुआ प्लस 25 और माइनस 25। तो अपन माइनस वाले को इग्नोर कर देंगे, अपन H इज इक्वल टू 25 यूज करेंगे। तो बेसिकली AC निकल के आ गया 25। अब बेसिकली BC गिवन है 7 सेंटीमीटर और AC बेसिकली अपन फाइंड आउट कर लिए हैं 25। तो 7 अपॉन 25 इसके लिए बेसिकली हो गया आंसर। नेक्स्ट cos A। cos A इज इक्वल टू बेसिकली अपन पढ़ चुके हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो वाले वीडियो में B अपॉन H होता है, B फॉर बेस एंड H फॉर हाइपोटेनस। तो cos A यानी एंगल A के लिए बेस कौन सा हो जाएगा, तो एंगल A के लिए AB बेस हो जाएगा। तो AB और हाइपोटेनस बेसिकली AC। तो AB गिवन है 24 और AC गिवन है 25। ये बेसिकली इसके लिए आंसर हो जाएगा, ये बेसिकली इसके लिए आंसर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। नाउ वी मूव टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के अंदर साइन C का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है। थीटा इज इक्वल टू अपन जानते हैं P अपॉन H होता है। तो बेसिकली साइन C यानी एंगल C के लिए बात करना है अपने को। तो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर हो गया AB
और हाइपोटेनस बेसिकली ए सी। तो ए बी गिवन है 24 सेंटीमीटर 24 एंड ए सी बेसिकली अपन फाइंड आउट किए हैं 25। ये हो गया इसके लिए आंसर। और इसमें बेसिकली कॉस सी का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है, कॉस सी। तो कॉस थीटा बराबर होता है बेसिकली बी अपॉन एच। तो कॉस सी एंगल सी के लिए बेस हो गया बेसिकली बी सी, और हाइपोटेनस बेसिकली ए सी हो गया। तो बी सी गिवन है 7 सेंटीमीटर और बेसिकली ए सी गिवन है, ए सी अपन फाइंड आउट किए अभी 25 सेंटीमीटर। तो ये बेसिकली हो गया 7/25 आंसर। अब अपन अगले वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थैंक्स।